नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वंदे पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, टॉपिक है ऊतक, टिश्यू। बायो का टॉपिक है टिश्यू, ऊतक। इसको पढ़ेंगे आज। तो सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के जो शल्य चिकित्सक हैं बाइचेट, जिसका नाम था बाइचेट, ने किया, जिसका विकास एक लैटिन शब्द टेक्सर से हुआ है। टेक्सर का अर्थ होता है बुनना, व्यूइंग। ठीक है, आइए ऊतक के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक काम को करता है वह ऊतक कहलाता है। ग्रुप ऑफ सेल। और ये सेल कैसे हैं? वो किसी एक स्पेसिफिक वर्क को कर रहे हों तो वो क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, जब कोशिकाएं समूह में होती हैं तो उसे ऊतक कहा जाता है। समूह में मौजूद कोशिकाओं के बीच जो स्थान होते हैं उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। इस स्थान में विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है जिसे इंटरसेलुलर फ्लूइड कहा जाता है, जिसे कॉमन रूप से हम मैट्रिक्स कहते हैं। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू की अगर बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परमानेंट और एक होता है परमानेंट होता है, एक मेरिस्टमेटिक होता है। मेरिस्टमेटिक मतलब विभाज्योतिकी टाइप से होते हैं। अब परमानेंट की अगर बात करें तो सिंपल होता है, पैरेन काइमा होता है, कोलिन काइमा होता है, मतलब मृदु ऊतक होते हैं, स्थूल कण ऊतक होते हैं, दृढ़ कोण ऊतक होते हैं। और बात करें जटिल ऊतक होते हैं, कुछ कम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। जंतु कोशिका की अगर बात करें तो एनिमल टिश्यू की अगर बात करें, जंतु ऊतक की बात करें तो एक होता है उपकला ऊतक, एपिथेलियल। एक होता है संयोजी ऊतक, एक होता है पेशी ऊतक और एक होता है तंत्रिका ऊतक। ये सभी चार प्रकार के ऊतक हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे भी। आइए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। रक्त और हड्डियां क्या हैं? संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। अब देखिए, जंतु ऊतक की अगर बात कर लें, भाई जंतु ऊतक में आ गया पहला क्वेश्चन ना, तो जब पहला क्वेश्चन आ गया तो इसको हम लोग पढ़ भी लेते हैं कि जंतु ऊतक क्या होते हैं। जंतुओं के शरीर का निर्माण चार प्रकार के ऊतकों के द्वारा होता है। तो पहला जो है उसका नाम है उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। तो उपकला में क्या होता है? यह शरीर के खुली सतहों को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे ओपन सरफेस जो होते हैं। यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाया जाता है जिसकी सतह खुला हो। जैसे त्वचा देख रहे हैं, तो त्वचा का जो आवरण है वो कहीं ना कहीं बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आप एपिथेलियल टिश्यू से ही बना हुआ है, चाहे हाथ हो गया, चाहे पैर हो गया, कुछ भी हो गया, जो उसका बाहरी त्वचा देख रहे हैं ये आपका एपिथेलियल टिश्यू से ही बना हुआ है। दूसरा है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का मतलब ही होता है कि शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है ये। ठीक, तो हिस्टामिन स्राव कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं। यह ऊतक शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस ऊतक के मैट्रिक्स में लाइम्फ या फाइबर होता है, मतलब लसिका होती है, फाइबर होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू भी अगर बात करें तो चार प्रकार के होते हैं। एक होता है एरिओलर कनेक्टिव, एक होता है टेंडन कनेक्टिव, एक होता है लिगामेंट, एक होता है मतलब जैसे हम आपको बताएं कि कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें, संयोजी ऊतक की अगर बात करें, संयोजी ऊतक जो मनुष्य में होता है, इसमें एक होता है एरिओलर। एरिओलर में एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट, दूसरा होता है स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, स्केलेटल में क्या क्या है?
एक होता है येलो बोन मैरो, एक होता है रेड बोन मैरो, येलो और रेड बोन मैरो। अब जैसे हम बात करें एरियोलर क्या होते हैं, इसके मैट्रिक्स में दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। टेंडन क्या होता है, इसका निर्माण वाइट फाइबर से होता है, ठीक है, और हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है टेंडन। हड्डी मतलब बोन को मसल्स से जोड़ता है। और एक होता है स्नायु, जो लिगामेंट होता है वो बोन टू बोन जोड़ता है, येलो फाइबर होते हैं। नेक्स्ट है कंकाल संयोजी ऊतक। तो कंकाल में आप ध्यान से देखिए, एक पीला अस्थि मज्जा होता है या लंबी हड्डियों के बीच मौजूद होता है, इसके द्वारा WBC का निर्माण होता है। एक लाल अस्थि मज्जा होता है, यह बचपन में लंबी हड्डियों के बीच पाया जाता है, लेकिन उम्र बढ़ने पर लंबी हड्डियों के किनारे पर पाया जाता है। RBC या प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये है पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, जोड़ता है। मुंह की परत पपड़ीदार उपकला से बनी होती है। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो त्वचा जो है वो सबसे बड़ा अंग है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक है? वो वसा पाया जाता है, वसा ऊतक पाया जाता है। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? शरीर की हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ऊतक होता क्या है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में, कार्य करने में समान होती हैं, वो कोशिकाओं का समूह होता है। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति संरचना समान होती है, विशेष कार्य के लिए पाई जाती हैं, वो ऊतक कहलाते हैं। निम्न में से कौन एक पशु ऊतक नहीं है? तो पेशी ऊतक, उपकला, तंत्रिका, ये 3 है। और एक 4 पढ़े थे हम लोग, कनेक्टिव टिश्यू, पेशी मतलब मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। तो 4 प्रकार के हैं। उनमें से संयोजी ऊतक, दृढ़ ऊतक जो है वो जंतु ऊतक नहीं है। नेक्स्ट है, संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, कई बार बता चुके हैं। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है सॉरी निम्न में से संयोजी ऊतक नहीं है, तो तंत्रिका कोशिकाएं नहीं है। बाकी उपास्थि है, रक्त है, अस्थि है, ये सब संयोजी ऊतक है, तंत्रिका कोशिका नहीं है। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानिए। तो संयोजी ऊतक की अगर बात करें तो हड्डी है एक प्रकार के संयोजी ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो हड्डी है। स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़े के एल्वोली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। ये एक अस्थायी संकुचन विश्राम होता है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनता है? संयोजी ऊतक से बनता है या अधिधर्म चर्म कोशिकाओं से बनता है? तो अधिचर्म कोशिकाओं से बनता है आपका त्वचा। एपिथीलियल ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनते हैं। जंतु कोशिकाओं में जो किडनी को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आयत फलकी या क्यूबाइडल एपिथीलियस इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती है। हिस्टामिन। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर की त्वचा सबसे बड़ी बाह्य परत कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बड़ा है? तो 22वां का है एपिडर्मिस, सबसे बड़ा है। एरियोलर टिश्यू या अवकाशोत्तक के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू पाया जाता है, जिसका नाम त्वचा या मांसपेशियां है। निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक रुधिर है। लाल संवहनीय संयोजी ऊतक क्या है? रुधिर है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा पौधा की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो ये है प्रकाश संश्लेषण करना। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहते हैं विभेदन। नेक्स्ट है स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं कोणों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। नेक्स्ट है कोलेन काइमा ऊतक में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं, कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। उपकला ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। जाइलम फ्लोएम ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। जाइलम और फ्लोएम कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है। कौन सी स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाते हैं? तो इसका आंसर है स्क्लेरेकाइमा। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर जोड़ पाया जाता है? शीर्ष विभज्योतक। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती हैं? स्क्लेरेकाइमा। सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों के भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी है। मतलब पौधों का भी हमें पढ़ना है ऊतक, तो इसके बाद पौधे ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जमाव के कारण दृढ़ ऊतक का कोशिका भित्ति मोटा होता है। लिग्निन का जमाव के कारण, लिग्निन के कारण स्क्लेरेकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। 38 क्वेश्चन है, पौधों में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? तो आंसर है जाइलम। इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों को अन्य भागों में जल का परिचालन कराती हैं? तो जाइलम है। इन सब का आंसर जाइलम है। इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन कराती हैं? जाइलम है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? यह पैरेन्काइमा है। और नेक्स्ट है 41 ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। यह विभज्योतक है, मेरिस्टेमेटिक है। निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो जाइलम एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो जाइलम है। नेक्स्ट पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज को परिवहन करता है? तो जाइलम सक्षम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो जाइलम। ठीक है। और पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी ऊतक से संबंधित क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।